नमस्कार दोस्तों, मिडवाइफरी का क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 230। पोस्ट मैच्योरिटी को परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया गर्भावस्था के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पूर्व ही प्रसव प्रारंभ होना। बी हो गया गर्भावस्था के 39 सप्ताह पूर्ण होने से पूर्व ही प्रसव प्रारंभ होना। सी हो गया गर्भावस्था के 40 सप्ताह पूर्ण होने पर प्रसव शुरू होता है। डी हो गया गर्भावस्था के 42 सप्ताह बाद तक भी गर्भावस्था का कंटिन्यू रहना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन देखिए 231। प्री टर्म लेबर का कारण है। ए में हो गया प्लेसेंटा प्रीवियर, बी में हो गया प्री रूट ट्रू ऑफ मेम्ब्रेन, सी हो गया अमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा समान से अधिक होना और डी में हो गया ऑल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 232। ईडीडी की गणना करने का सूत्र है। ईडीडी की मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो इसका ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ए में है फर्स्ट डे ऑफ लास्ट एमसी प्लस 280 डेज। बी हो गया लास्ट डे ऑफ फर्स्ट एमसी प्लस 280 डेज और सी हो गया डेट ऑफ ओवुलेशन प्लस 280 डेज और डी हो गया फर्स्ट डेज ऑफ एल एम पी प्लस 9 मंथ। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट एमसी प्लस 280 डेज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फीटस की अंत गर्भाशय मृत्यु यानी इंट्रायूटेराइन डेथ का कारण है। ए में देखिए प्लेसेंटा प्रीविया, बी में हो गया एक्लम्प्सिया, सी में हो गया सीवियर एनीमिया और डी में हो गया ऑल। इसका सही आंसर क्या होगा? 233 के ऑप्शन नंबर डी, ऑल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 234। एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा से संबंधित समस्या है। ए में हो गया गर्भपात, बी में हो गया यूटेराइन फाइब्राइड, सी में हो गया इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन और डी में हो गया ऑल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 235। एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया महिला जिसकी प्रथम प्रेगनेंसी 25 वर्ष की आयु के बाद हो। बी हो गया महिला जिसकी प्रथम प्रेगनेंसी 30 वर्ष की आयु के बाद हो और सी हो गया महिला जिसकी प्रथम प्रेगनेंसी 18 वर्ष की आयु के पहले हो। डी हो गया महिला जिसकी प्रथम प्रेगनेंसी 35 वर्ष की आयु के बाद हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 235 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 236। सबसे समान प्रकार का असमान यूटेराइन कंट्रैक्शन है। ऑप्शन ए में देखिए एक्सेसिव कंट्रैक्शन, बी में हो गया यूटेराइन इनर्टिया, सी में हो गया कोवलिकी यूट्रस और डी में हो गया एसिमेट्रिकल यूटेराइन कंट्रैक्शन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा, यूटेराइन इनर्टिया। बताते हैं गर्भाशय संकुचन संबंधी सबसे सामान्य समस्या है जिसमें संकुचनों की अनुपस्थिति के कारण गर्भाशय फीटस को बाहर की ओर ढकेलने के असमर्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 237। अप्रभावी यूटेराइन कंट्रैक्शन देखे जा सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया यूटेराइन इंटरटिया, बी में हो गया कीकुली यूट्रस, सी में हो गया सर्वाइकल डिस्टोसिया और डी में हो गया ऑल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल।
ऑल होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 238, जब प्रसव की प्रथम अवस्था तथा द्वितीय अवस्था की अवधि सम्मिलित रूप से 2 घंटे से कम हो तब इसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, प्री टर्म लेबर, ए में हो गया, बी में हो गया प्रीसिपिटेट लेबर, सी में हो गया प्री मैच्योर लेबर, डी में हो गया पोस्ट मैच्योरिटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, प्रीसिपिटेट लेबर। असमान रूप से तेज प्रसव जिसमें प्रसव की प्रथम और द्वितीय अवस्था की संयुक्त अवधि 2 घंटे से कम होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोड प्रोलेप्स का कारण है, ए में हो गया मालप्रिटेंशन, बी में हो गया कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, सी में हो गया अमनियोटिक फ्लूइड की अधिकता और डी में हो गया ऑल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 240, थर्ड स्टेज पीपीएच को परिभाषित किया जा सकता है। एम हो गया बच्चे के जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर रक्तस्राव होना, बी में हो गया बच्चे के जन्म के बाद लेकिन प्लेसेंटा के बाहर निकलने से पहले रक्तस्राव होना, सी हो गया प्लेसेंटा के बाहर निकलने के बाद तथा बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर रक्तस्राव होना, डी में हो गया पर प्यूरम अवधि में योनि से रक्तस्राव होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू पीपीएच को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया बच्चे के जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर रक्तस्राव होना, बी हो गया बच्चे के जन्म के बाद लेकिन प्लेसेंटा के बाहर निकलने से पहले रक्तस्राव होना, सी हो गया प्लेसेंटा के बाहर निकलने के बाद तथा बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर रक्तस्राव होना, डी हो गया पर प्यूरम अवधि में योनि से रक्तस्राव होना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 242, पीपीएच का सबसे प्रमुख कारण है। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया गर्भाशय की अटोनिक, बी में हो गया चोट आदि की स्थिति, सी में हो गया ब्लड कोएगुलोपैथी और डी में हो गया एपीजीओटोमी घाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय की अटोनिक। गर्भाशय के पेशियों में तान की कमी या अभाव अटोनिसिटी ऑफ यूट्रस यानी पीपीएच का सबसे प्रमुख कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक लक्ष्य के लक्षणों में शामिल नहीं है। ए में हो गया बीपी का बढ़ जाना, बी में हो गया शरीर पर सूजन, सी हो गया प्रोटीन यूरिया और डी में हो गया हाइपोटेंशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हाइपोटेंशन एक लक्ष्य का लक्षण नहीं है। ठीक है, चलिए आज आप लोग यहीं पे समाप्त हो रहा है।